Hello dear ICSE and ISC student for board examination 2021. 30 days में ICSE और ISC के बोर्ड एग्जामिनेशन का द बेस्ट एवर प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो इसका 5 प्रो लेवल टिप्स मुझे जो मिला आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपको टाइम टेबल बनानी है और एक मंथली टाइम टेबल है और उस मंथली टाइम टेबल को 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 फोर्टनाइटली यानी कि फर्स्ट फोर्टनाइट और सेकंड फोर्टनाइट में सब्जेक्ट को कितने कंक्लूड करने हैं, कंप्लीट करने हैं और उसको फर्स्ट फोर्टनाइट में ही रिवीजन करने हैं और सेकंड फोर्टनाइट में फर्स्ट फोर्टनाइट के पढ़े गए चैप्टर को तो रिवीजन करने ही है, उसके साथ सेकंड फोर्टनाइट में जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने हैं। यह एक रफ चॉकआउट होगा 30 डेज का। उसके बाद आपको एवरी डे यानी प्रत्येक दिन के टाइम टेबल बनाने हैं। अब कितने देर की सेल्फ स्टडी करनी है, तो मिनिमम 12 आवर की सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट फॉर यू। इससे कम करते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई का हो या आईएससी का जस्टिफाइड नहीं होगा। इवन सीबीएसई के लिए भी यह द बेस्ट एवर वे है 12 आवर और डे की सेल्फ स्टडी किसी भी कीमत पर करें। अब डेली प्लानिंग का बेनिफिट यह होगा कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गलतियां होंगी, इसको आप सीखोगे और नेक्स्ट डे को इम्प्रूव कर लेना है, तभी जाकर यह फर्स्ट फोर्टनाइटली वाला प्लान सक्सेसफुल होगा और उसके बाद फर्स्ट फोर्टनाइटली प्लान में जो कुछ भी कमियां रह गई होंगी और जितने चैप्टर नहीं कंक्लूड हुए होंगे उसको सेकंड फोर्टनाइटली में कंप्लीट कर लेने। यहाँ याद रखना है कि इस 30 डेज की सब्जेक्ट प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में से प्रपोज्ड है और शुरू हो जाए उस दौरान जिस पेपर का एग्जामिनेशन रहेगा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देने का मौका नहीं मिलेगा। 24 आवर्स अ डे में आप जितने टाइम को हटा सकते हो हटा लो, लेकिन मेरे पास 12 आवर्स अ डे के सेल्फ स्टडी का टाइमिंग। अब इसको 4 पार्ट में बांटने हैं, मॉर्निंग सेल्फ स्टडी, आफ्टरनून सेल्फ स्टडी, इवनिंग सेल्फ स्टडी और नाइट सेल्फ स्टडी। जनरली तो 3 आवर के हम लोग टाइमिंग को डिवाइड कर ले तो बेहतर होगा, मतलब मॉर्निंग में 3 आवर, आफ्टरनून में 3 आवर, इवनिंग में 3 आवर और नाइट में 3 आवर। तो द बेस्ट एवर प्लानिंग होगी आईसीएसई और आईएससी की। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यह है कि यदि मॉर्निंग में आप 2 आवर फर्स्ट स्पेल में पढ़ते हो, मतलब एक बार बैठे और 2 ही आवर पढ़ सके, तो दूसरी बार आफ्टरनून वाले स्टडी स्पेल फॉर सेल्फ स्टडी में आपको 4 आवर पढ़ने होंगे। इसी तरह से इवनिंग वाले स्पेल में अगर 3 आवर पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट वाले स्टडी स्पेल में आपको 3 आवर ही पढ़ने चाहिए। तो इस कंसिस्टेंसी को 100% बहाल रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की प्लेयर। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने पढ़ लिए हो, कितने नहीं पढ़े हो, यह मतलब नहीं है। अब आपको लगातार 12 आवर की सेल्फ स्टडी किसी भी कीमत पर प्रत्येक दिन करनी है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी का मतलब है कि जो पढ़ते हो उसको समझना है और समझने के बाद बेटर वे में एक्सप्रेस करना है कि क्या पढ़े, क्या समझे और क्या एक्सप्रेस किया। यहाँ पर एक्सप्रेशन का अर्थ है कि आप उनके आंसरों को स्मॉल वे में लिख कर प्रैक्टिस करो, या फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ में जितने भी सम है न्यूमेरिकल से, उनको अपने से अपने लैंग्वेज में किस तरह से को स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हो और अंत में फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहे हो। थर्ड लेवल का प्रो टिप कि जब आप मॉर्निंग स्पेल में शुरू करते हो अपनी पढ़ाई तो द बेस्ट एवर टाइम 4 to 5 AM का है, लेकिन कुछ स्टूडेंट 5 to 6 AM जगते हैं। उस कंडीशन में भी आपको बेड को छोड़ने के बाद पढ़ाई शुरू करनी है। ये नहीं कि हम आधे घंटे बाद फ्रेश वगैरह हो लिए और उसके बाद पढ़ रहे हैं और नींद आ रही है,
मैंने भी अपनी जिंदगी में यह गलती की है, इसीलिए तुमसे शेयर कर रहा हूं। जगो, रिंज द फेस, ब्रश योर टीथ एंड वॉक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। छत पर वॉक कर लो, गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, 10 to 15 मिनट्स वहां पर वॉक कर लो, क्योंकि फ्रेश होने का मतलब यह है कि यू मस्ट हैव टू स्टे हेल्दी, क्योंकि अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, सो यू विल हैव द हेल्दी प्रिपरेशन। जब आप पूरी तरह से फ्रेश माइंड के साथ मॉर्निंग स्पेल वाले सेल्फ स्टडी में बैठोगे तो दो सब्जेक्ट को चुनने हैं। एक जो आपके सबसे लवेबल सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट क्या होता है? मान लिया जाए जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में काफी मन लग रहा है, सारे सम को सॉल्व कर लिया या फिर उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मेमोराइज कर लिया। जनरली मॉर्निंग स्पेल मेमोराइजिंग के लिए द बेस्ट हो। फिर आफ्टरनून स्पेल ऑफ फॉर सेल्फ स्टडी में आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको टैकल करो। और यहाँ भी दो सब्जेक्ट रखने हैं। फिर इवनिंग वाले में भी आपको दो सब्जेक्ट रखने हैं, नाइट वाले में भी दो सब्जेक्ट रखने हैं। तो इस तरह से एक दिन में आप एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट को कवर करोगे। अब किसी सब्जेक्ट को 2 आवर देने हैं तो एक दूसरे सब्जेक्ट को 1 आवर दोगे। कभी कभी 2 आवर ही पढ़ लिए फर्स्ट स्पेल मॉर्निंग में 6 to 8। ऐसे में जो आफ्टरनून स्पेल हो गया, जो 3 आवर का था उसको 4 आवर करेंगे। उस कंडीशन में हमें 2 सब्जेक्ट की बजाय 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। लेकिन अभी लोड लेना होगा कंप्लीटली। अगर अभी लोड नहीं लोगे तो फिर आगे चल के ये मत कहना कि हाँ मेरे ये सब्जेक्ट छूटे हुए रह गए या यह प्रिपरेशन नहीं हुआ। और आपको नेक्स्ट डे जो आसान सब्जेक्ट है उसको छोड़ देने हैं और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को रिपीट करने हैं। प्रत्येक दिन की पढ़ाई जो आपकी सेल्फ स्टडी के रूप में होगी, उसके बाद प्रॉब्लम आएंगे। सम के रूप में आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता होगा, या फिर कोई स्टैंजा होगा जो आपको इरिटेट कर रहा होगा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन सारे प्रॉब्लम को एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, या फिर उस बुक में ही सर्किल कर लेने हैं, पेज को फोल्ड कर देने हैं। उसको लेकर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो या स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर सकते हो फोन पर, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा स्कूल जाके आपको डाउट क्लियर करने का मौका मिल जाए तो भी कर सकते हो, व्हाट एवर द वे। लेकिन डाउट को 2 दिन से ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रखने, अन्यथा वो घर करेगा और उसके बाद वो डाउट छूट जाएगा। 5th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंपल पेपर सॉल्व करना। चाहे आप आईसीएसई के 2 आवर वाले स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देंगे या आईएससी के 3 आवर वाले एग्जामिनेशन को देने वाले स्टूडेंट है। फर्स्ट फोर्टनाइटली प्लान बनाए हो, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के एक सैंपल पेपर को एक दिन सॉल्व कर लो, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को सॉल्व कर लो। मेरे विचार से 30 डेज में यदि प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर सॉल्व कर ले तो दैट इज एनफ फॉर यू। टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बोनस प्रो लेवल टिप यही है कि जो नए नॉर्म्स हैं उसके अनुसार आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करें। ऐसा न हो कि तुम पिछले वाले पैटर्न पर दे दिए गए बहुत सारे सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हीं को सॉल्व करते रह जाओ। इन बातों को याद रखना है। और इसके बाद यू मस्ट क्रैक द आईसीएसई और आईएससी 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन within the time limit with 98% success rate. Even I believe 100%. All the best. Subscribe the channel.